हाय एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग। दिस साइड शशिर, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सुशील की पाठशाला। और आशा करता हूँ आप सभी काफ़ी अच्छे होंगे। जैसा कि आप सभी को पता है, हम लोग डी ट्रिपल एस बी जो कि प्रीवियस ईयर की सीरीज़ स्टार्ट की है, लगभग 2000 से ज़्यादा क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे हम लोग। और ये आज हमारा 18वां पार्ट है। 18 पार्ट पुराने वीडियोज़ के लिए मैंने प्लेलिस्ट बना दी है, डी ट्रिपल एस बी टीचिंग मेथोलॉजी के नाम से। आप जाके उसको प्लेलिस्ट सेक्शन में ज़रूर देख लीजिएगा। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं टॉप 20 क्वेश्चंस जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। तो पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द पियाजेस फर्स्ट स्टेज ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। तो जो पियाजे का पहला स्टेज कौन सा है कॉग्निटिव डेवलपमेंट का, तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, सेंसरी मोटर स्टेज। ठीक है, अब आगे चलते हैं। शिक्षार्थी केंद्रित उपागम में शिक्षक की क्या भूमिका है। भाई चाइल्ड सेंटर जो टीचिंग होती है उसमें शिक्षक की क्या भूमिका है। पहला है, शिक्षक को कक्षा के अंदर और बाहर से छात्रों के व्यवहार और गतिविधियों को देखना चाहिए। दूसरा है, शिक्षक के शिक्षार्थियों जब वे अधिगम में लगे हुए हों कि मदद करने के लिए हमेशा अवसरों की तलाश करनी चाहिए। तो बिल्कुल भाई दोनों इसका ऑप्शन सही हो जाएगा, पहला और दूसरा। क्वेश्चन नंबर 3 है, ज्ञान की अन्य शाखाओं से गणित संबंधित है। तो जो ज्ञान की किन अन्य शाखाओं से गणित का रिलेशन है, साहित्य से, भूगोल से, विज्ञान से। तो बिल्कुल भाई साहित्य से भी संबंध है, भूगोल से भी संबंध है और विज्ञान से भी इसका रिलेशन है। क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। बीमर के अनुसार अधिगम केंद्रित शिक्षण को प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी प्रथाओं की बदलने की आवश्यकता है। पहला है सामग्री के कार्य, दूसरा है शिक्षक की भूमिका और तीसरा है मूल्यांकन की प्रक्रिया और उद्देश्य। तो बिल्कुल इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। पहला, दूसरा तथा तीसरा तीनों सही है भैया। कि जो बीमर है उनके अनुसार अधिगम केंद्रित शिक्षण को प्राप्त करने के लिए हमें किसको बदलने की आवश्यकता है, सामग्री के कार्य को भी, शिक्षक की भूमिका को भी, मूल्यांकन और प्रक्रिया और उद्देश्य को भी। ठीक है, अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। What is the full form of iCare model in the context of information communication technology ICT। तो इसका भाई जो iCare का फुल फॉर्म है, इंट्रोडक्शन, कनेक्ट, एक्टिविटी, रिफ्लेक्ट एंड एक्सटेंड। ठीक है, iCare का ये फुल फॉर्म हो जाएगा। अब आगे चलते हैं। अधिगम प्रक्रिया के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही ढंग से सुमेलित है। पहला है व्यक्तिगत अधिगम, जिसको समूह कार्य रणनीति बोलते हैं। दूसरा है समूह अधिगम और शिक्षण, मतलब व्यक्तिगत अधिगम में क्रियाकलाप। तो इसका राइट आंसर बिल्कुल भाई दोनों गलत है, ना तो एक सही है ना तो दो सही है। अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में। क्या यह पता लगाने में मदद करता है कि मस्तिष्क का कौन सा गोलार्ध भाषण को नियंत्रित करता है। तो जो डायकोटिक लिसनिंग परीक्षण होता है, ये पता लगाता है कि हमारा मस्तिष्क का कौन सा भाग भाषण को, स्पीच को नियंत्रित करता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, एक शिक्षक बच्चों को अंग्रेजी के अधिगम में कैसे मदद कर सकता है। वे जो कहना चाह रहे हैं उसके अर्थ पर प्रतिक्रिया दे। दूसरा है, उन्हें यह दिखाकर प्रोत्साहित करें कि वो जो कह रहे हैं वो आपके सुधार से अधिक महत्वपूर्ण है। तो बिल्कुल दोनों इसका राइट आंसर हो जाएगा भैया, कि वे जो कहना चाह रहे हैं उसके अर्थ पर प्रतिक्रिया दे, और दूसरा जिन्हें यह देखकर प्रोत्साहित करें कि वे जो कह रहे हैं वह आपके सुधार से अधिक महत्वपूर्ण है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन सा व्यवहार रूपांतरण उपागम की उपयुक्तता है। पहला है, पुनर्बलन के बिना अभ्यास अधिगम को नहीं बढ़ाता है। दूसरा है, अवांछित व्यवहार को समाप्त करने के लिए सजा प्रभावी नहीं होती है। तो इसका राइट आंसर पहला तथा दूसरा दोनों हो जाएगा। अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में। हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है भैया, वस्तुनिष्ठ गणित अधिगम और उसके व्यवहार संबंधित विशिष्टताओं को निम्नलिखित में से कौन सा संयोजन सही नहीं है। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। बोध किसी दिए गए डेटा को आरेखीय रूप से निरूपित करता है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। घर के रूप में स्कूल की अवधारणा को एक स्पष्ट निहितार्थ यह है कि स्कूल के निवासी एक परिवार का गठन करते हैं। तो ये किसने कहा था भैया, मारिया मोंटेसरी ने कहा था। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी गणित में शिक्षार्थी के आकलन की तकनीकें हैं। पहला है परियोजना, दूसरा है पोर्टफोलियो, तीसरा है प्रदर्शन में भागीदारी। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। तीनों सही है भैया, गणित में आकलन करने की तकनीकें हैं, परियोजना से भी, पोर्टफोलियो से भी, और प्रदर्शन में भागीदारी लेने से भी। क्वेश्चन नंबर 13 है हमारा, भाषा व्याकरण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। पहला है, हिंदी में क्रिया को वाक्य के अंत में रखा जाता है। दूसरा है, अंग्रेजी में क्रिया को वाक्य के बीच में रखा जाता है। तो इसका राइट आंसर बिल्कुल पहला तथा दूसरा दोनों सही हो जाएगा भाई। ठीक है, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा कि भाषा व्याकरण के संदर्भ में हिंदी में क्रिया को वाक्य के अंत में रखा जाता है, अंग्रेजी में क्रिया को वाक्य के बीच में रखा जाता है। अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14,
गणित में क्या आकलन किया जाना चाहिए? भैया मैथ है, मैथ में क्या आकलन किया जाना चाहिए? तो पहला है गणित की ओर रुझान, दूसरा है गणितीय तर्क शक्ति, तीसरा है गणितीय वार्तालाप। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। तीनों सही है भैया। गणित में आकलन के लिए गणित की ओर रुझान है बच्चे का, नहीं ये भी देखना चाहिए, गणितीय तर्क शक्ति को देखना चाहिए और गणितीय वार्तालाप को भी देखना चाहिए। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 में। वाक्यांश टू द नीडफुल किस प्रकार की अंग्रेजी भाषा का हिस्सा है? तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, भारतीय अंग्रेजी का। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, पाठ, चित्र और ध्वनि के रूप में लोगों के समूह बीच एक बातचीत है, एक साथ बातचीत है, तो इसको हम संचार उपकरण बोलते हैं। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। क्या बोलते हैं? संचार उपकरण बोलते हैं। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 में। सुनना और बनाना बच्चों को अधिक रचनात्मक प्रक्रिया में क्यों शामिल करता है? पहला है बच्चों को निर्णय लेने होते हैं, दूसरा है सोचने और टिप्पणी करने के लिए अधिक समय होता है। तो इसका राइट आंसर पहला तथा दूसरा दोनों हो जाएगा। ठीक है, बच्चों को निर्णय लेने होते हैं और सोचने और टिप्पणी करने के लिए अधिक समय होता है। क्वेश्चन नंबर 18 में चलते हैं हम। कबीर, दादू और रैदास कवि किस साहित्य से संबंधित है? तो बिल्कुल है, इसका राइट आंसर ये हो जाएगा, सूफी साहित्य से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 19 है हमारा, स्वर विज्ञान के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला है KH, GH, CH, JH जैसी ध्वनियाँ अंग्रेजी में उपलब्ध नहीं है। दूसरा है TH, DH, BH जैसी ध्वनियाँ अंग्रेजी में उपलब्ध हैं। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, केवल 1। बिल्कुल भाई, KH, GH, CH, JH जैसी ध्वनियाँ अंग्रेजी में उपलब्ध नहीं है। चलिए चलते हैं आज के हमारे लास्ट क्वेश्चन में भैया। बड़ा कर लेता हूँ थोड़ा इसको। वाइगोत्स्की के अनुसार भाषा विकसित करने में निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था उससे संबंधित आयु से सही ढंग से सुमेलित है? तो पहला है सामाजिक भाषण, मतलब 3 या 4 वर्ष से पहले। दूसरा है आंतरिक भाषण, 2 से 7 वर्ष। तीसरा है अहंकारी भाषा, जिसको हम कहते हैं 7 वर्ष से अधिक। तो वाइगोत्स्की के अनुसार भाषा विकसित करने में निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था उससे संबंधित आयु से सही ढंग से सुमेलित है? तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा भैया, केवल 1। बिल्कुल, जो केवल 1 है सामाजिक भाषण, सोशल स्पीच जिसको कहते हैं, ये 3 या 4 वर्ष से पहले होना चाहिए। ठीक है, तो इस हिसाब से आज हम लोगों ने टॉप 20 क्वेश्चन कर लिया है माय डियर फ्रेंड्स। ऐसे ही मैं डेली टॉप 20 क्वेश्चंस लेके आता हूँ और इसका प्लेलिस्ट भी मैंने बना दिया है। आपको प्रीवियस ईयर के हमारे प्लेलिस्ट सेक्शन में जाएंगे तो आपको वहाँ पे पुराने जो प्लेलिस्ट हैं, पुराने वीडियोस हैं, मतलब पुराने का मतलब ये है कि जो डेली अपलोड होती हैं वो आप देख पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ से आपको बहुत मदद मिलेगी। जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं कैसे पूछे जाएंगे, और DSSB PRT की जो वैकेंसीज है आपको जून में देखने को मिलेगी और आपको एग्ज़ाम जुलाई लास्ट तक आपको एग्ज़ाम डेट देखने को मिल जाएगी। तो इसीलिए अभी से प्रिपरेशन करिए अच्छे से। मैं जल्द ही इसकी जो CDP वाला पार्ट है उसकी सिलेबस के अकॉर्डिंग सारी चीज़ें कंटेंट मैं प्रिपेयर कर रहा हूँ, आपको पढ़ाऊँगा। ठीक है, तो चलिए पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में इसी YouTube चैनल पे, और नए हैं तो इस चैनल पे ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद, जय भारत।